आखिरी सांस तक यहीं रहूंगी। मैं कभी भी कहूँ, अगर ऐसा होता है मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। कोई भी कानून कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने हैं, कानून मेरे लिए नहीं बने। कानून सिर्फ तुम्हारे लिए बने। हर पाकिस्तान के कानून भी तुम्हारे हैं और हिंदुस्तान के कानून भी तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। मैं भी तो माँ हूँ, मेरे लिए कोई कानून नहीं बना। मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक माँ से एक बच्चे छीनता है। मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून है वो, कौन सा ऐसा वकील है जो एक माँ से बच्चे छीनेगा। वो बच्चे जो एक माँ से एक मिनट एक सेकंड मेरे से दूर नहीं जी सकते। वो तुम्हें भी पता है कि मेरे बगैर बच्चे एक मिनट भी नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है, अच्छे से पता है तुम्हें। जख्म है इनकी आंखों में भी जख्म है। कौन मार रहे हैं इसको, टारगेट कौन कर रहे हैं? हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। आज का टॉपिक है सीमा सचिन मीना, जो कि पुरानी पड़ गई थी, ठंडी पड़ गई थी। अंजू नसरुल्ला, फिर उसी समय बांग्लादेशी तिवारी और क्या कोई अख्तर थी, इस तरह करके बहुत सारा आया था। 2-3 इस तरह करके बहुत सारा इंटर कंट्री जो था, उस तरह करके बहुत सारी लड़कियां आई थी गई थी, इस तरह था। तो सीमा सचिन का पहला था, इसके बाद फिर अंजू नसरुल्ला का हो गया था। अभी फिर सीमा सचिन का मामला देखने को मिल रहा है कि अभी मैं एक वीडियो कवर की नवभारत टाइम्स का, उसमें सचिन नहीं, सीमा सचिन मीना। तो सीमा और हैदर, उसके जो एक्स हस्बैंड हैं, उन दोनों के बीच बातचीत का कुछ अंश उसमें हैदर का है कि मैं अपने बच्चे को ले जाऊंगा, और मानवीय अधिकार आयोग जो है पाकिस्तान में, उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है, मोमिन करके कोई है, उसका एक है कि उससे क्लेम सुप्रीम कोर्ट में डिमांड रखने का, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में। तो इस तरह करके उसका है, उसने खुद बोला, कबूला है। तो इस तरह का करके उसका है कि मेरे बच्चे को मुझे कस्टडी दे दे सीमा भी आ जाए तो अच्छा। और उसके पर आरोप, एक्चुअली क्या सही हकीकत बात क्या होता है कि अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगे, या आप ये रिश्ते जब टूटते हैं ना पति पत्नी का, अदालत में भी आपने बहुत देखा होगा कि जब ये रिश्ते टूटते हैं तो आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पे लगाते हैं। वो बोलता है वो मारता है, वो बोलता है वो पैसे नहीं देता है, वो ये करता है, वो करता है। तो हर दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तरह तरह की आरोप प्रत्यारोप करता। उसी आरोप प्रत्यारोप में गुलाम हैदर वो बोल रहा है कि आपको सचिन ने मारा है, सीमा बोलती है नहीं मारा है, और फिर 4 बच्चे को आपने लेके चले आए। 4 बच्चे मेरे हैं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में रहेंगे, इसके लिए मैं इंडिया में जाऊंगा, इंडिया के कोर्ट से बच्चों को लेके आऊंगा। यही सब बात जो उसका शुरू का जो राग था, वही राग वो अलापे जा रहा है। जबकि ऑलरेडी गुलाम हैदर की एक शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, उसकी बीवी भी है, और उस बच्चे का भी देखभाल ये कर सकता है, लेकिन उसको भी कहीं और छोड़ा हुआ है, देखभाल उसका भी नहीं कर रहा है। हकीकत तो ये बात है कि इसका बच्चा मैं भी नहीं देखी हूँ। ये रघुपुरा ग्रेटर नोएडा जो है, दिल्ली एनसीआर में जो नोएडा ग्रेटर नोएडा पड़ता है, वहाँ पर सचिन मीना जो है, सचिन मीना का घर है रघुपुरा में। ये एरिया बहुत ही महंगा जगह है जहाँ पर सचिन मीना रह रहा है। बहुत ही कॉस्टली और बहुत डेवलप एरिया है। वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब कुछ आ रहा है, बहुत अच्छी एरिया है इनका घर। वहीं पर ये लोग रह रहा है। कहने को गांव है, गांव नहीं हो, सिटी से भी बढ़ के है, बहुत अच्छा है जगह। तो वहाँ पर ये लोग रह रहा है। तो इन लोगों का ये कहना है, और मैंने बच्चों को जो टीवी मीडिया में देखा है, जो बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, 5 साल 7 साल 6 साल ऐसे हैं। तो 6 साल 5 साल के बच्चे को बाप को कस्टडी देना, ये तो कहीं का भी
कहीं का भी कानून नहीं करेगा, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो या विश्व का कोई भी कानून नहीं करेगा। अगर पास में ही अमेरिका का कानून क्या है, पास में भी अगर रहते हैं तो दोनों को 2-2 3-3 दिन माँ को, 2-2 दिन बाप को, और अगर माँ बाप दूर रहता है तो माँ को कस्टडी देता है। मुझे थोड़ा उतना ज़्यादा बारीक ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना नॉलेज है कि 14 साल तक माँ को रहेगा, इसके बाद फिर बाप के पास जाएगा। तो माँ के पास बच्चा महफूज होता है। मैं एक महिला हूँ, मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, आप लड़की को, आप फादर हो, आप कमाने चले जाओगे, लड़की है लड़का है, कहाँ महफूज रहेगा। अगर सीमा नहीं जाती है तो वो शादी करेगा, वो शादी करेगा तो दूसरी औरत आएगी, दूसरी औरत आएगी तो इसके बच्चे को कहाँ से अच्छा से देखेगी। तुम तो चले जाओगे कमाने, और भी बच्चा होगा उससे भी, और भी करोगे बच्चा पैदा, उसकी भी डिमांड पूरा करोगे। ये सारे बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे, तुम खुद लेबर का काम कर रहे हो वहाँ पर, तुम जिद से खींच के ले जाओगे बच्चे को। यहाँ तो कम से कम इतना अच्छी गवर्नमेंट है हमारी, मोदी सरकार, सबको, गरीब अमीर सबको पढ़ने का सुविधा, खाने का सुविधा, स्कूल में फ्री एजुकेशन। लड़की है, सिंगल लड़की है तो उसको, गर्ल चाइल्ड को, हर को पढ़ने का साइकिल, लैपटॉप सब दे रहा है। यहाँ अगर इसके बच्चे रहेंगे, ऊपर से इतना बढ़िया डेवलप एरिया है एनसीआर दिल्ली में, कि ये बच्चे इसके सब पढ़ के लायक हो जाएंगे। वो बेवकूफ़ जैसा बात कर रहा है कि अगर तुम मर गई, जब ये हर कोई मरने वाला है, हर आदमी दुनिया में धरती पे मरने के लिए आया है, सब अपना वक्त बिता बिता के मरता है। तो अगर मर जाएगा तब तक बच्चे तेरे बड़े हो जाएंगे, अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, जैसे सबका बच्चा, हमारा आपका सबका बच्चा, हम लोग भी मर जाएंगे, तो कमाएगा खाएगा, उसमें क्या है। इन कैसे अगर वहां ही मर जाता है, वो बाप मर जाता है, तो उसका कौन देखेगा? वो उसका दर्द बदर का होगा, ठोकर खाएगा। वहां कौन देखने वाला है? बिना माँ बाप का आज के टाइम इतना महंगाई है कि दूसरा कोई मामा नाना चाचा कमा के नहीं खिला सकता बच्चों को। वो जो रिश्ते वाली चीज है वो खाली नाम का रह गया है, बाकी कोई किसी पर एक पैसे खर्च नहीं कर सकता। तो कानून भी ये सोचेगा जरूर कि अभी सचिन इनके बच्चों का बोझ उठा रहा है और उसको देखभाल कर रहा है, उसको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। 14 साल तक के बच्चे बड़े हो जाएं तब तुम कस्टडी ले लेना। फिर अगर बच्चे तुम्हारे पास जाना चाहें तो चले जाएंगे, उसमें क्या है। लेकिन उस बच्चे को अपने दिमाग ग्रोथ तक बढ़ने दो, नहीं तो दूसरा आदमी मिसगाइड करेगा, तुम्हारे पास रहेगा, तुम शादी करोगे, तुम्हारी लड़की है ये, कोई भी उल्टा पुल्टा कोई भी आएगा जाएगा, गलत हो सकता है। तुम्हारे इसमें तो है कि कोई किसी से कर सकता है, बहन, कजिन भी बहन, और कोई लड़की से कोई शादी, कुछ भी रिश्ता रख सकता है। यहाँ पर उसके यहाँ नहीं हो सकता है। इधर है अगर बेटी माना तो बेटी माना, बाप का रिश्ता है। हमारे यहाँ कुछ न कुछ तो संस्कार इस तरह है कि बहुत शादी अब ये हो रही है कि बच्चे लेके भी लेडी जा जाती, लेकिन बाप वाला बात है तो ये नहीं है। नहीं तो इस तरह करके छोटे बच्चे को ले जाना, और किसके भरोसे लेके जाएगा? तुम बैठे रहोगे तो तुम्हारे पास इतना जायदाद कहाँ है जो बैठ के खिलाओगे बच्चों को? या तो तुम पहरा दो तो बहुत बेस्ट है बच्चों के लिए, बाप हो तुम, सगा हो, खून है तेरा। अदरवाइज एक भी रिलायबल नहीं है तुम्हारे बच्चे को देखभाल करने के लिए। सीमा के अलावा तुम कमाओ, कमा के जमा करो, 14 साल के बाद बच्चों को ले जाना। देश भी रहेगा, बच्चे भी रहेंगे, धरती भी रहेगा, तुम भी रहोगे, कमा के जमा करो, कुछ काम धंधा खोज लो पाकिस्तान में ही, फिर एक जगह स्टेबल हो जाओ, फिर बच्चे को लेके जाओ। शादी मत करना, इसी बच्चे पे ध्यान देना, जैसे हमारे यहाँ होता है। नहीं करता है, नहीं के बराबर करता है बहुत आदमी। बच्चे रहते हैं ठीक है, बच्चे को ध्यान देख लो।
चार शादी तो क्या, एक शादी भी खत्म होता है तो लोग बोलता है एक नहीं था लिखा हुआ, अब शादी क्या करना है। अब मोबाइल में ऐसे दिखा दीजिए ना, दिखाओ। कौन सी तस्वीरें दिखाइए, सीमा बोल रही है, दिखाइए दिखाइए। एक मिनट। हाँ अगर इसमें है तो अभी इधर से दिखाता हूँ ना, तो उधर पड़े हुए हैं। एक मिनट, देर नहीं लगेगा इसका जो है ना खुलने में। हाँ, नहीं तो सीमा तो बोल रही है कि आइए दिखाइए तस्वीरें, जो सबूत आप कह रहे हैं। ये कहां से मिले आपको सबूत, किसने दिए? कोई भी हो, ऐसा ना बोलो कि दिखाइए दिखाइए दिखाइए, आप दिखाइए। सीमा सबूत दिखाने वाले हैं ये। क्या लगता है कहां से तस्वीरें आई होंगी इनके पास, जो ये कह रहे हैं, दावे कर रहे हैं? ऐसा कुछ है ही नहीं। तो जब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट होती नहीं तो इनके पास तस्वीर कहाँ से है? जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इससे मैं फॉरवर्ड करके 1 मिनट में चला जाता हूँ, फिर दोबारा आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, सुनिए मेरी बात। ऐसे तो कोई बात नहीं। मुझे वाघा बॉर्डर पे पहुंचा दिया इन लोगों ने, शायद मैं हूँ कहीं पर, मैं वाघा बॉर्डर पे पहुंच गई हूँ, तो वो मैं ही हूँ ना। ऐसे दिखाऊंगा, 1 मिनट लगेगा, मैं दोबारा आ रहा हूँ। अरे मेरी बात सुन, अब दोबारा आते आते आप चले गए तो कुछ पता नहीं है मुझे। बस ये बताइए कि आप अपना पक्ष कितना मजबूत मान रहे हैं। सीमा बोल रही है कि कोई ताकत उनको उनके बच्चों से अलग नहीं कर सकती है, वो यहाँ पर खुश है, उनके बच्चे खुश हैं। ये नहीं कह सकता, ये इंडिया की अदालतों पे आप लोगों के भाई बहनों से मुझे पूरा उम्मीद है। मेरे बच्चे हैं, सीमा इलीगल कर गया, चोर है, घुसपैठा है, चोर है। मैं सीधा फ्रंट पे बैठा हूँ, मैं इंडिया जल्द से जल्द आऊंगा, मुझे इंडिया के लोग इंसाफ दिलाएंगे। मोदी जी, योगी जी, भारत के जो लोग हैं, मैं उनसे ही उम्मीद है मुझे। अच्छा, मोदी जी और योगी जी से उम्मीद है आपको? अभी भी देखो, अभी भी नेचर में ये चेहरा छुपाया हुआ ताजी मार पड़ी है। सीमा अभी भी आप देख रहे हैं, सीमा गुलाम हैदर अभी भी आपकी कितनी फिक्र कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं आपको ताजी मार पड़ी अभी। थैंक यू। बोल रहे ताजी मार पड़ी है मेकअप से। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कौन मारेगा? आपको किस लिए इतना जो है, किसकी कहने पे आप बयान देते हो? आप एक दफा बोल दो भाई। बात तो वही तो सीमा से पूछ लेते हैं ना, सीमा को बोलने तो दीजिए। अब या तो आप सीमा की सुनते नहीं थे इसलिए सीमा ऐसा कर रही है। सीमा, अब आप अपनी बात बोलते हो तो सीमा को भी बोलने का अधिकार है। सीमा की भी बात सुनिए ना गुलाम हैदर। हाँ सीमा, अगर मेरी जान को खतरा है, अगर मुझे कहीं मारा जा सकता है, वो है पाकिस्तान। मेरे बच्चों की जान को खतरा है, अगर मेरे बच्चों को कहीं मारा जा सकता है, वो है पाकिस्तान। भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भारत में ऐसा रूल ही नहीं कि औरतों को मारा पीटा जाए। यहाँ औरतों को, आदमी से ज्यादा औरतों का सम्मान है। ये मैं बता दूं आपको, आदमी से ज्यादा औरत का सम्मान है। यहाँ कोई मार पिटाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं चलता, ठीक है? हम में मोहब्बत ही मोहब्बत है, हम में लड़ाई नहीं है। मेरा परिवार बहुत अच्छा है। सीमा, लेकिन अभी गुलाम हैदर को बहुत चिंता हो रही है आपकी, कि आपके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सोच है। ये पाकिस्तान के गवार यूट्यूबर है, दहशतगर्द, वो क्या कहते हैं, जहादी यूट्यूबर है, जो चाहते हैं कि ऐसा हो, और ऐसा कभी भी नहीं होगा। सीमा सचिन में कभी लड़ाई नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ। मार खाई है तो कभी मैंने हैदर के हाथों से खाई है। हैदर को याद होगा कितनी बार मारा है इसने मुझे, वो चीजें तुम्हें याद होंगी। अभी 2 मिनट का काम है, मुझे 1 मिनट लाइफ से हटाकर मैं दुनिया में फैसला तू कर। भगवान को मानता है, भगवान के कसम खाकर कहो या बच्चों पे हाथ रखो कि तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम्हारे मार नहीं पड़ता, तुम अपनी माँ की कब्र पे। गुलाम हैदर, इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान सब आपको देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, सीमा ने अभी खुलकर, सुनिए ना, सुनिए गुलाम हैदर, बात सुनिए। आपको भरोसा है ना भारत पर? आप मेरी बात सुनिए। अभी सीमा हैदर ने सभी के सामने ये बात कही है कि अगर उसने कहीं पर मार खाई है तो आपसे मार खाई है, अगर किसी ने पीटा है तो आपने पीटा है। बताइए, क्या आपने कभी नहीं पीटा उसे? नहीं, तो तू कौन होता है सर? देखो, आप बच्चे सुनो, आप कैसे कह सकते हो कि आपसे मार खाई है? आप था, साथ में था, आप देख रहे थे। अरे अभी हैदर अभी दावा कर रहे हैं ना कि ये पिट रही है। नहीं, 1 मिनट मुझे तो, मैं अभी क्लियर करता हूँ। सीमा ने बोला है मेरे गुलाम भाई, सीमा ने बोला है कि आपने उसके साथ अत्याचार किया। हाँ या ना? सर 1 मिनट, मैं दोबारा आता हूँ। 1 मिनट में सीमा अपना चेहरा खुद प्रियंका के जन्मदिन पे बात रखिए। हाँ बोलिए। प्रियंका का जन्म हुआ था, हैदर की माँ आई हुई थी हमारे घर पे, तो हैदर से पूछो, मेरे मुंह में मिर्ची तक लगाई थी। 1 महीने तक मैं अपने बाप के घर चली गई थी, तलाक तक की बात पहुंची थी, बट फिर भी इन लोगों ने मुझे जबरदस्ती वापस बुला लिया। याद करो,
वो क्या नाम है, सीमा जो वहाँ आमना वालों के घर पे मैं रहती थी, तुम याद करो, ईद के दिन थे, तुमने मार के घर से निकाला कि नहीं, याद है? मुंह में मिर्ची तक लगाई, तुम और तुम्हारी माँ के घर पे रह गए, मैं अपने अब्बू के साथ चली गई थी, याद है? चला गया, मुझे 1 मिनट याद है? मैं देखो सीमा, वो मरियम याद है जिसे रस्ते में घुमाया करते थे, वो याद है? मेरी नाक से भी खून निकाला था तुमने, वो याद है? वो गालियाँ याद है? नहीं है बच्चन, उनका बाप वो नहीं गालियाँ है, याद मैं है? आपको बता दूं, बच्चे पाकिस्तानी हैं, हैदर के बच्चे हैं। आपने हक खो दिया, आपने मुल्क छोड़ा, इस्लाम छोड़ा, आप हैदर के चाहिए बच्चे कुछ दो ही है, वो है दिलशाद और साजिदा। पहले उनको केयर करो, उनको ध्यान रखो, उनको अच्छे से बिल्कुल पालो। ध्यान दूंगा मैं। आप अपने कहाँ बच्चे ध्यान दे रहे हो? स्कूल का मुंह देखा है उन्होंने? और तुम बताओ, तुम जो कहते हो साजिदा की शादी नहीं हुई, क्या साजिदा का निकाह नहीं किया गया 2.5 लाख में? बोलो, बचपन में निकाह नहीं किया था उसका? मोलजादी के सामने, मेरे सामने मोलजादी के सामने क्या उसका निकाह नहीं हुआ था? अमीर जान ने, तुम्हारे पास के गांव वाले जो बागी खान के गांव की साइड ही तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं हुआ 2.5 लाख में? तुमने कहा तुम्हारी भैंस भी बेची गई थी, तुम्हारी बेटी का भी निकाह हो गया, याद है? छोटे बच्ची पे इतना, छोटे बच्ची पे आप कैसे तो मैं मेरी नजर में वो भी मासूम बच्ची है, मैं उसके पक्ष में नहीं बोल रही, मैं जो तुम्हारा नकली बाप है ना, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। अमीर जान जो नकली बाप है तुम्हारा, मैं उसके लिए बोल रही हूँ। वो जालिम इंसान है, वो तुम्हारे बच्चों को बेच चुका है, तुम फिर भी उनके लिए हो। बच्चियों पे ऐसी बातें मत करो कभी भी, छोटी बच्चियां हैं, साजिदा भी किसी का जो सच है मैं सच बताऊंगी, मैं गलत नहीं बोलती, मैं कभी भी गलत नहीं बोलती। गलत बोल रहे हो आप, पता नहीं आपको क्यों तलवार है, अपना मुल्क छोड़ के बच्चे लेकर आप अभी इधर बैठ के आपको दादी मार पड़ी है, ये भी मुझे पता है। कौन सा मुल्क? आप वो मुल्क परेशान जो हो, मुझे मुझे गालियां ये भी देता पता है, है। मतलब मीडिया में आपको कौन कहलवाता है इसका मुझे नहीं पता। तमाम जल्द आपको अच्छे लोग आएंगे, आपसे मिलेंगे, हाल हवाल करेंगे, आपको मैं लेकर जाऊंगा जल्द से जल्द। हमारे हैं और हिंदुस्तान के कानून में तुम्हारे लिए है, मेरे लिए कोई कानून नहीं है। मैं भी तो माँ हूँ, अदालत ने फैसला मैं भी तो माँ हूँ, मेरे लिए कोई कानून नहीं बना। कौन? मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून एक माँ से एक बच्चे छीनता है, मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून है वो, कौन सा ऐसा वकील है जो एक माँ से बच्चे छीनेगा। वो बच्चे जो एक माँ से एक मिनट 1 सेकंड मेरे से दूर नहीं जी सकते, तो तुम्हें भी पता है कि मेरे बगैर बच्चे 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, तुम्हें पता है, अच्छे से पता है तुम्हें। क्या बनेगा? कल तुम्हारी डेथ हो रही तो बच्चों का क्या बनेगा? बता मुझे, मौत पे जिंदगी पे कोई भरोसा है? बच्चों का तुम मर गए तो बच्चों का क्या? तुम जो दावा करते तुम जिंदा रहोगे, चलो मैं भी, मरना एक दिन सबको है, तुम हमेशा जिंदा रहोगे। नहीं, बच्चों का तुम बताओ तुम्हारा कौन है वहाँ पे? कोई है तुम्हारा वहाँ पे? बच्चों का जवाब दे दो हैदर। अरे गुलाम हैदर जवाब दे दो, वो भी तो पूछ रही है। आपने बोला कि इसके बाद कौन देखेगा, तुम्हारे बाद कौन देखेगा, ये सीमा पूछ रही है, बताओ। इनका न सगा बाप है, न सगा भाई है, न सगी बहन है, कौन है तुम्हारा? यहाँ मेरे सचिन है, मेरे बच्चे को संभालने के लिए। उनकी माँ, मेरी माँ है, मेरा है वो माँ जो 80 साल से ऊपर है, वो जिंदा रहेगी, मैं मर जाऊंगी। तुमने लिख रखा है, तुम मरवाओगे मुझे, आप अकेले हो, तुम मरवाओगे मुझे। अकेले हो, उनका कोई भी वारिस नहीं है, कोई भी वारिस नहीं है। मैं हिंदुस्तान में अकेली नहीं हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोग मेरे साथ हैं, पूरे भारत के लोग मेरे साथ हैं, भूल नहीं है। लोग कोई किसी के लिए 10 रुपए खर्च नहीं करता, यहाँ लोग आए दिन मेरे लिए पता नहीं क्या से क्या करते हैं, ये प्यार है जिनको मैं जानती तक नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग पाकिस्तान के लोगों की तरह नहीं है। देखो बच्चे मुझे बिल्कुल नहीं है, अल्लाह करे आपको लोग बंगला दे, गाड़ी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप खुश रहो, मगर बच्चियों का वारिस मैं हूँ, बाप हूँ, ये याद रखना। बच्चों के वारिस मैं हूँ, बच्चों के वारिस तो सीमा है, मैं उनकी माँ भी हूँ, मैं उनकी बाप भी हूँ, और आज का बाद उनका सिर्फ सचिन है। ये अदालत करेगा, तुमने गलत किया, इसका सजा आपको आएगा, ये याद रखना। कि हैदर मुझे छोड़ेगा, ये आप ख्वाब में भी आप जो है ना, आपको नींद से भी आपको पता चलेगा कि हैदर हैदर है। हैदर मेरे बाल को भी यूं खींच नहीं सकता, वो पाकिस्तान था जब बच्चे मारते थे, ये हिंदुस्तान है। कानूनी लीगल, जो भी लीगल कानूनी तरीके से आप जो इलीगल गए हो, चोरों की तरह घुस के बैठ गए हो, है ना। मैं जो भी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, देर हुआ, बच्चों के लिए कितना फिक्र हूँ आपको पता है। मुझे रात को नींद नहीं आता, सीमा फरवा बतूल और फरिया बतूल मेरे से लगते जिगर तुमने अलग किया, मेरे एतमाद को तुमने ठेस पहुंचाया, सोचो आपको भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे साथ ही कब से तुमसे अलग किया, इस वक्त को भगवान को तुम्हारे साथ ही कब से तुमसे अलग
से मिली भी नहीं, न्यूज तो मैं देखा भी नहीं। बात क्या है, अभी भी आप क्या कहते हो 4 साल हैदर छोड़ के चला गया। अरे लानत है उन बातों पे जो तू ऐसी बातें करता है यार। आपको पता नहीं हैदर किस लिए गया था? बच्चों के लिए गया था ना, बच्चों के लिए, आपके लिए प्रेजेंट था आप। हाँ, आप एक बात की सच्चाई करती शायद मैं समझता था वाकई तुम खुशी से रह रहे हो। आप झूठ बोले जा रहे हो ना, तभी मुझे डाउट होता है। सोचो कुछ भी इंसान है, बाकी भी सोचो। जिंदगी बहुत बड़ी पड़ी हुई है, बच्चों की जिंदगी। अपने लिए लाइफस्टाइल खराब नहीं करो बच्चों का। आप गलत थे, गलत हो और गलत रहोगे, ये याद रखना। बच्चों की जिंदगी आपके कहने से मैं गलत नहीं हो सकती, आपके कहने से मैं कुछ भी नहीं हो सकती। जो मैं हूँ मुझे पता है, बिल्कुल ऊपर वाले को पता है। सीमा, गुलाम हैदर को बार बार क्यों लगता है कि आप खुश नहीं है? सीमा, गुलाम हैदर को क्यों बार बार लगता है कि आप खुश नहीं है? इनको पता नहीं है, इनको आए दिन मैं बहुत 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 खुश हूँ। ऐसे मतलब ये चाहते हैं, मतलब लोग मुझे इस तरह ये साबित करना चाहते हैं मैं दुखी हूँ ना। जबरदस्ती मुझे परेशान दुखी कर सकते हो क्या? वहाँ के बकवास यूट्यूबर की बातों में जो मुझसे छन्नी लगाते हैं, कभी मेरे भैया को, कभी मुझे बाघा बॉर्डर पहुंचाते हैं, कभी मुझे कहते हैं भाग गई, कभी कहते हैं मर गई। मुझे कई बार तो इन्होंने लाश सुन के लेटा हुआ दिखाया है। क्या वो मैं मर चुकी हूँ? इनके कहने से तो कुछ नहीं हो सकता है। मार पड़ी या 4 दिन आपको पहले मार पड़ी, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। तस्वीरें हैं मेरे पास, किसने कहा है आपको? बताओ। वीडियो मैं आपके पास शेयर करता हूँ, 1 मिनट सिर्फ देखो। मैं दूसरी मोबाइल में ऐसे आपको दिखाऊंगा। तो पता है मैं टीवी नहीं हूँ, सीधा साधा हूँ मैं। दोनों मोबाइलों में नहीं है, इस मोबाइल में है। तो 1 मिनट दो, दोबारा मैं आता हूँ, तू अपना चेहरा देख। अगर तुम नहीं है तो फिर कोई जुर्मदार। ये मुझे फिक्र रहता है आप लोगों को, बच्चों का। मुझे हर वक्त मैं मर भी चुकी थी, अपनी मेरी आंखें बंद में मैं मर चुकी हूँ, तो फिर मैं जिंदा कहाँ से हो गई? लाइव दिखाओ, साथी का थोड़ा फोटो दिखाओ कि हाँ मुझसे मार पड़ रही है। मार पड़ा है ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जिंदगी जियो, अपने पहले बच्चे, पहले सब चीजें संभालो। हम बहुत खुश थे, हमारी चिंता करना छोड़ दो। और तुम जो ये चक्कर में माँ से बच्चे नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा, नहीं छीनेगा, न छीन सकता है। मेरे बच्चे मेरे बगैर मर जाएंगे और मैं अपने बच्चों के बगैर मर जाऊंगी। ये आपको पता है, दुनिया जानती है कोई बच्चा माँ के बगैर नहीं रह सकता। है ना? इनका ये एपी सिंह हो, नेत्रपाल हो, ये जो सचिन है, इसका पर्दाफाश होने वाला है। काली कोठी से उनको कोई भी नहीं रोक सकता। अच्छा गुलाम हैदर, एक बात बताइए, गुलाम हैदर एक बात बताइए। सीमा ये पॉइंट उठाती रही है कि जब सीमा वहां थी तब तो इतनी इज्जत, इतना प्यार, इतना अपनापन नहीं दिखाया, और आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। ये अचानक कैसे? एक साइड पे बात नहीं करो, वरना कभी भी नहीं आऊंगा मैं। एक साइड पे बात नहीं करो, अल्लाह को। मैं तो आपका नजरिया, आपकी बात सुनना चाहता हूँ। तो सच की बात करो, सिर्फ सीमा के पक्ष पे नहीं। एक बाप भी परेशान है बच्चों के लिए 7 माह से। हाँ, आपके भी बच्चे होंगे, औलाद होंगे। आप अल्लाह ना करे आपके साथ होता, आप क्या करते यार? ये जो पत्नी को मारा नहीं जाता, यहाँ 2 शादी नहीं होती, यहाँ हमारा पिटा नहीं जाता, यहाँ जुल्म नहीं होता, यहाँ सब बहुत कुछ होता है। पत्नी एक ही होती है। मारा नहीं जाता, यही तो हैरानगी है। मेरे बच्चों पे क्यों जुल्म कर रहे हो? तुम्हारे ऊपर क्यों जो बोलते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास है, मेरे बच्चे मेरे पास है, वो बहुत खुश है। तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास हैं। अब हैदर के बच्चे हैं। तुमने बच्चों का हक खो चुका है, आपको पता है। चलो आप जो करना है कर लो, बट मुझे पता है कि कोई भी कमी माँ के बच्चे नहीं छीनेगा। और तुम अपनी खुशी अपने आप तक रखो, तुम्हारी खुशी तुम तक ही रहेगी। आपने जो गलती की उसका सजा आपको मिल रहा है। आपने जो गलती की उसका सजा आपको मिल रहा है। जो भी करेंगे अदालत करेगा, अवाम करेगा, इंडिया का अवाम, इंडिया के बहन भाई, पाकिस्तानी, पूरी दुनिया जो है ना, इंसानियत अभी भी जिंदा है। सीमा हैदर गरीब था, तुमने छोड़ा ना, तुमने सोचा कि चलो मैं चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। मैं पुरसुकून हूँ, अल्लाह की कसम, है ना, मैं पुरसुकून हूँ। आज भी देखो अच्छे रिश्ते, बहन भाई तमाम, इंडिया से, पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से इज्जत मिल रहा है ना, वो आपकी सोच से भी बाहर है। अच्छा। बच्चे देखो, बच्चे मिलाऊंगा अपने गोद में। आज तुम्हारे पास है, कल मेरे पास हो गया। आप गेट खिलाओगे हैदर, मैं हैदर हूँ, मैं माफ करूंगा। मैं कहूँगा चलो बात करो बच्चों से, क्या होता है। आपने बच्चों से बात करवाई ड्यूटी? आप बोलते ना हैदर बच्चों से बात करो, क्या है? आप फोन पे बात करवा सकते हैं। आप इंडिया में हो, मैं पाकिस्तान में, क्यों छुपा रहे बच्चों से? हाँ, आप पहचाने की तक नहीं, बात तो दूर की बात है, पहचाने की तक नहीं। हाँ देखो, ये देखो, आप फोन ले आओ, बच्चों को दिखाओ, वो बच्चे नहीं पहचाने। रीमा से बात करो, आसिफ से बात करवाओ, पुप्पू से बात करवाओ। देखो सीमा छुपता चोर है हमेशा, ये याद रखना। वो दिन दूर नहीं है, तुम बच्चों के लिए तड़पोगे, बच्चे मेरे गोद में होंगे। ये
सीमा से कोई भी कानून बच्चे नहीं छीनेगा तो नहीं छीनेगा। तुम भी देख लेना, मैं भी देखती हूँ कौन सा कानून है जो एक माँ से बच्चे छीनेगा। आप चीफ मिनिस्टर नहीं, मोदी जी, योगी जी जितना हिंदुस्तान का सुनते उतना पाकिस्तान का भी बिल्कुल सुनते हैं। मोदी जी योगी जी देख रहे हैं, और मोदी जी योगी जी जानते हैं, वो समझते हैं। खिलाई है ना। मैं हमेशा मोहब्बत और अमन और प्यार का पैगाम देता हूँ, हम भाईचारा दिखाता हूँ। आप तुम्हारे साथ वीडियो देख रखी है हमने, कितनी मोहब्बत क्या। अरे एक बात तो बता, तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं को भाई कहते हो, पाकिस्तान के हिंदुओं को भाई बहन क्यों नहीं कहते हो, बताओ। हम हिंदुस्तान के लोगों की इज्जत करते हैं दिल से, जान से। वही तो हिंदुस्तान के लोगों को भाई भाई कह रहे हो, बहन बहन कह रहे हो, पाकिस्तान के तो देखिए बहुत सारी बातें जो गुलाम। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आते रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार।